हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू टारगेट क्लासेस पार्ट 2। जिसमें पार्ट 1 में हमने देखा था कि क्लास 10th का केमिस्ट्री पहला चैप्टर रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं, जिसमें हमने देखा था रासायनिक समीकरण क्या होता है, रासायनिक समीकरण को कितने तरह से लिखा जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है, असंतुलित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए हीट एंड ट्रायल विधि। इतनी सारी टॉपिकों को हमने कवर कर चुका है पार्ट 1 में। अगर आप अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, सबसे पहले आप वो देख लीजिए। तो आज हम शुरू करने वाले हैं रासायनिक समीकरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कहता है कि रासायनिक अभिक्रिया मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं देखिए। पहला होता है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा होता है वियोजन अभिक्रिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा होता है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा होता है द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये मुख्य रूप से 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया होती है। माफ कीजिएगा, यहाँ पे अभिक्रिया होगा। रासायनिक अभिक्रिया नीचे क्या है कि कुछ अन्य प्रकार की अभिक्रिया है, जिसमें पहला है उपचयन, जिसको ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ऑक्सीडेशन। दूसरा है अवकरण या अपचयन, जिसको रिडक्शन भी कहते हैं। तीसरा है हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया। और पांचवा है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और पांचवा है हमारा ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। आइए हम लोग देखते हैं संयोजन अभिक्रिया, जो हमारा पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या कहता है? ये कहता है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ? तो एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि CaO प्लस H2O मिलकर बनाते हैं CaOH का होल ट्वाइस। CaO क्या है? कैल्शियम ऑक्साइड है। ऑक्साइड ये क्या है? ये जल है। और ये क्या हो गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें देखिए कहता है कि ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक क्या होता है? तो जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे हम अभिकारक कहते हैं। जैसे कि ये कैल्शियम ऑक्साइड और जो जल है ये हमारा अभिकारक हो गया, मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उत्पाद मतलब जो अभिकारक के फल स्वरूप हमें प्राप्त होता है उसे हम उत्पाद बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 अभिकारक है जो मिलकर एक उत्पाद का निर्माण कर रहा है, इसलिए इसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा क्या कहता है? ऐसा देखिए दूसरा हमारा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ये कहता है ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। ये ठीक उसी का अपोजिट है। उसमें क्या था कि 2 अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते थे, और इसमें क्या है कि एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जिसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल एक ले लीजिए, CaCO3 ये टूट जाता है
CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में, जिसमें ये देखिए ये एक एकल अभिकारक है, एकल अभिकारक है जो दो उत्पाद में बट गया है। एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पादों में का निर्माण करता है, उसे हम वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये क्या कहता है आइए समझते हैं। ये कहता है ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई तत्व किसी यौगिक के तत्वों को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ, तो आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए ये अभिकारक है, इसमें उपस्थित है एक तत्व और एक यौगिक। तो ये कहता है कि तत्व किसी यौगिक के तत्व को हटाकर, तो ये तत्व CO को हटाकर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ये हो जाएगा FeSO4 और प्लस CO, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हमारा द्विविस्थापन अभिक्रिया। क्या है ये, क्या कहता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होता है, जिसके फल स्वरूप नए यौगिकों का निर्माण होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ जैसे कि एग्जांपल लीजिए सोडियम सल्फेट का, जैसे कि Na2SO4, ये भी एक यौगिक है और ये भी एक यौगिक है। इन दोनों यौगिकों के आयनों के बीच आदान प्रदान होगा तो क्या हो जाएगा, ये जो बेरिलियम है वो SO4 के साथ चला जाएगा और ये जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ चला जाएगा। तो ये हो जाएगा BaSO4 प्लस 2NaCl, क्योंकि यहाँ पे सोडियम की मात्रा 2 है और यहाँ पे क्लोरीन की मात्रा 2 है, तो 2NaCl हो जाएगा। इसमें देखिए आयनों के बीच आदान प्रदान हुआ, जिसके फलस्वरूप दो नए यौगिकों का निर्माण हुआ। इसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है उपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ये क्या अभिक्रिया होती है आइए समझते हैं। यह कहता है एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में वृद्धि और हाइड्रोजन में कमी हो, तो उस अभिक्रिया को उपचयन कहते हैं। मतलब क्या हुआ इसका कि किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में, मान लीजिए कोई पदार्थ हो गया कॉपर, इस पदार्थ के ऑक्सीजन में वृद्धि, तो मान लीजिए ये कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो कॉपर ऑक्साइड बनाएगा, तो ये कॉपर में ऑक्सीजन आकर जुड़ा, इसके ऑक्सीजन में वृद्धि हुआ, इसलिए इसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। और ठीक इसी के उल्टा होता है अपचयन या अवकरण। ये क्या होता है आइए समझते हैं। ये कहता है एक ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ के ऑक्सीजन में कमी हो और हाइड्रोजन में वृद्धि हो, तो उस अभिक्रिया को अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन से मिलकर कॉपर और H2O जल को बनाता है, तो कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ था जो कि हाइड्रोजन के साथ चला गया, तो हाइड्रोजन में आकर ऑक्सीजन मिला तो इसके हाइड्रोजन में वृद्धि हो गया और पदार्थ के ऑक्सीजन में कमी हो गया। इसी अभिक्रिया को अपचयन कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है रेडॉक्स अभिक्रिया, रेडॉक्स रिएक्शन। आइए जानते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है। तो ये कहता है किसी रासायनिक अभिक्रिया में एक अभिकारक उपचयित होता है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो इस तरह की अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। मतलब कि एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन और ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों एक साथ होता हो, वैसे उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन को जब अभिक्रिया कराते हैं तो कॉपर और जल बनता है। तो इसमें देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है जो जाकर उत्पाद में कॉपर बन जाता है, तो इसमें ऑक्सीजन में कमी हो रही है, इसलिए इसको उपचयन कहेंगे। और इसमें देखिए ये देखिए इसमें कह रहा है कि अपचयन,
इसके हाइड्रोजन में वृद्धि हो रहा है, क्योंकि इसके हाइड्रोजन में ऑक्सीजन आके जुड़ जा रहा है, इसलिए इसे अपचयन कहेंगे। तो इस पूरे अभिक्रिया को ही रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला है हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या कहता है? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाता है। मतलब कि एक ऐसा अभिक्रिया जिसमें उत्पाद प्रोडक्ट के साथ साथ ऊष्मा की भी प्राप्ति होती है, उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और ऊष्मा का प्रदान करता है। CaO को चूना पत्थर बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि जब मार्केट से चूना खरीद कर लाते हैं, उसमें हम जल के मिलाते हैं तो उसमें से भाप निकलने लगता है, अर्थात उसमें से ऊष्मा उत्पन्न होने लगता है। तो ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और अगला हमारा टॉपिक है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ये क्या कहता है? आइए देखते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा करने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाता है। ठीक उसी के अपोजिट है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के। उसमें ऊष्मा उत्पन्न होता था, इसमें ऊष्मा की आवश्यकता पड़ रही है किसी रिएक्शन को पूरा करने के लिए। जैसे CaCO3 को जब गर्म किया जाता है तो कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में यह परिवर्तित हो जाता है। तो इस तरह के रासायनिक अभिक्रिया को ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। हमारा अगला टॉपिक है अवक्षेपण अभिक्रिया, डिस्टिलिएशन रिएक्शन क्या होता है। तो आइए जानते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होता है। यह कहता है वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेपण का निर्माण हो, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में देख लीजिए, AgNO3 प्लस NaCl मिलकर AgCl NaNO3 बनाता है, जिसमें इस अभिक्रिया में AgCl अवक्षेप है, जो एक ठोस पदार्थ होता है जिसका निर्माण हो रहा है, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। तो चैप्टर 1 का ऑलमोस्ट हमने सब थ्योरी टॉपिक कवर कर लिया है। हम अगले वीडियो में पार्ट जो भी चैप्टर का क्वेश्चन होगा, चैप्टर का अंदर का जो भी क्वेश्चन होगा और अभ्यास चैप्टर के बाहर का जो भी क्वेश्चन होगा उसको देखेंगे।